प्रिय बच्चों, धार्मिक शिक्षा में विश्वास प्रशिक्षण की एक अहम भूमिका है और सभी बच्चों को ईश्वरीय विश्वास में बढ़ाना और बढ़ना हर विश्वासी की जवाबदारी बनती है। इसलिए आप सभी बच्चों को आज की क्लास में मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले क्लास की शुरुआत में हम एक प्रार्थना से करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। हे ईश्वर, हम आज आपको हमारे बीच आमंत्रित करते हैं और आपसे यह वरदान मांगते हैं कि जो कुछ भी हम इस क्लास में सीखें और हमारे विश्वास को आपके प्रति बढ़ाए और एक अच्छे क्रिस्ती होने के लिए हमारी सहायता करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रिय बच्चों, आज का पाठ विश्वास एवं जीवन है। पाठ शुरू करने से पहले सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी बाइबल पाठ इस बीच में आए उसे आप ज़रूर एक कॉपी में ज़रूर से लिखें और उसे रोज़ पढ़ें, क्योंकि ये हमारे विश्वास को और बढ़ाएगा और हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएंगे। प्रिय बच्चों, धार्मिक शिक्षा में विश्वास प्रशिक्षण की एक अहम भूमिका है और सभी बच्चों को ईश्वरीय विश्वास में बढ़ाना और बढ़ना हर विश्वासी की जवाबदारी बनती है। इसलिए आप सभी बच्चों को आज की क्लास में मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले क्लास की शुरुआत में हम एक प्रार्थना से करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। हे ईश्वर, हम आज आपको हमारे बीच आमंत्रित करते हैं और आपसे यह वरदान मांगते हैं कि जो कुछ भी हम इस क्लास में सीखें और हमारे विश्वास को आपके प्रति बढ़ाए और एक अच्छे क्रिस्ती होने के लिए हमारी सहायता करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रिय बच्चों, आज का पाठ विश्वास एवं जीवन है। पाठ शुरू करने से पहले सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी बाइबल पाठ इस बीच में आए उसे आप ज़रूर एक कॉपी में ज़रूर से लिखें और उसे रोज़ पढ़ें, क्योंकि ये हमारे विश्वास को और बढ़ाएगा और हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएंगे। विश्वास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ। पेतरुस ने यह घोषणा की थी, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईसा ने कहा था, किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 17। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास मानवीय क्षमता से नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता की देन होती है। वो उनका एक गिफ्ट होता है।
वो उनका एक उपहार होता है। विश्वास ईश्वर की देन है, इसलिए ये कहा यह प्रकृति के परे है, ईश्वर द्वारा मनुष्य में रोपा गया है और ये एक पुण्य है। हम बाइबल से पाठ जब देखते हैं जिसमें ये दर्शाया जाता है, पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 27। इसके लास्ट वाक्य में हम गौर करें तो ये हमें समझ में आता है, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास मनुष्य में रोपा गया है, वो ईश्वर द्वारा रोपा जाता है। अगला बाइबल पाठ, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया। यूहन अध्याय 1 पद संख्या 18। पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय को ईश्वर की ओर चलाता है। विश्वास के सक्रिय होने से पहले मनुष्य को प्रेरणा और मदद देने के लिए ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा से हमें सहयोग लेना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करना पड़ेगा कि वो हमें विश्वास में सक्रिय होने में मदद करे, विश्वास में अटल होने में मदद करे, हमारा विश्वास भी माता मरियम की तरह अडिग हो जाए। इसी साथ साथ मैं बच्चों आप लोग से अनुरोध करूंगा कि ये जो बाइबल पाठ आए हैं इनको ज़रूर से लिखें अपनी कॉपी में, साथ ही साथ इनका रोज अध्ययन करें ताकि आपको विश्वास में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण की एक अहम भूमिका है। एक मानवीय कार्य। फेथ इज अ ह्यूमन एक्ट। हम भले ही ये माने कि विश्वास ईश्वरी देन हो, फिर भी ये एक मानवीय कार्य भी है। ईश्वर से भरोसा रखना एवं उनके द्वारा प्रकट किए गए सत्यों को स्वीकार करना, ये मनुष्य की स्वतंत्रता एवं युक्ति पर अनुरूप ही है। मानवीय संबंध में आपसी विश्वास पर कायम रहते हैं। स्वयं को प्रकट करने वाले ईश्वर को अपनी बुद्धि एवं विचार संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उसके द्वारा जब ईश्वर के साथ आंतरिक एकता प्राप्त करते हैं तो मनुष्य की गरिमा बढ़ जाती है। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, कृपादान के जरिए इच्छा शक्ति के आदेश अनुसार ईश्वर की प्रकाशना की अधीनता स्वीकार करने के बुद्धि के कार्य को विश्वास कहा जाता है। तो बच्चों, विश्वास भले ही ईश्वरी देन हो, फिर भी ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से विश्वास में अटल हो, विश्वास के साथ प्रभु यीशु में बढ़े। ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम ईश्वर से ये वर मांगे, प्रार्थना करें कि हमको माता मरियम के द्वारा जैसा बनाए और हमारे विश्वास को एक अटल रूप प्रदान करें, ताकि हम यीशु के प्यार में, यीशु के प्रकटीकरण में विश्वास करें और उसके साथ हो।
विश्वास युक्ति की पूर्ति करने वाली देन। फेथ द गिफ्ट दैट फुलफिल्स द प्लान। हमें इस टॉपिक से क्या समझ में आता है? प्यारे बच्चों, स्वाभाविक है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला मनुष्य ईश्वर को और ज़्यादा जानने और उनके द्वारा प्रकट किए गए सत्यों और गहराई से समझने की इच्छा रखता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से जिस ज्ञान को प्राप्त करता है उसे पूरा करने में विश्वास उसकी मदद करता है। प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए सभी सत्य हमारी समझ में समा जाए या हमको सब चीज़ समझ में आ जाए, मगर हम उन पर इसलिए विश्वास करते हैं कि वे ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए, वह ईश्वर द्वारा हमारी मुक्ति विधान के लिए हमारे समक्ष रखे गए ताकि हम उस पर विश्वास करें। विश्वास के जरिए ही मनुष्य अपने ज्ञान की कमियों को हल करते हैं और पूर्ण ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। संत अगस्तीन के शब्दों में विश्वास और मुक्ति के संबंध को इस प्रकार से संग्रहित किया गया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं समझ लूँ, मैं समझता हूँ कि मैं विश्वास करूँ। That means I believe so that I may understand, and I understand so that I may believe. संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं 1 कोरिन्थियंस अध्याय 13 पद संख्या 12 में, अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम ईश्वर के आमने सामने दर्शन करेंगे। विश्वास अनंत जीवन का आरंभ। फेथ बिगिनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ। इस दुनिया की हमारी तीर्थ यात्रा में हमारे लक्ष्य स्वर्ग के आनंद और ज्योति का पूर्व अनुभव हासिल करने को है और विश्वास हमें योग्य बनाता है। साथ ही साथ बच्चों, प्रेरित संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि अब हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 पद संख्या 7। हमें प्राप्त होने वाली स्वर्गिक महिमा की आशा के साथ हम सब इस दुनिया में जीवन बिताते हैं। इसलिए विश्वास के जरिए हमने अनंत जीवन का प्रारंभ किया है। विश्वास प्रतिदिन संरक्षित होने लायक देन। फेथ टू बी प्रिजर्व्ड एवरी डे और टू बी प्रोटेक्टेड एवरी डे। जीवन के आखिरी पल तक विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों, विश्वास में जीवन में हमें कई अत्याचार सहने पड़ेंगे। हम कुचले जा सकते हैं, हमारा दमन हो सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करने पर हमारा संसार में हमें अलग थलग किया जा सकता है। हमारे समाज में हमारे उठने बैठने पे मनाही हो सकती है। आज एक ऐसी परिस्थिति मौजूद है जहां अपने विश्वास के कारण हमें कई सवालों का जवाब देना पड़ सकता है और विश्वास के कारण हम पे अत्याचार किया जा सकता है। अपने पारंपरिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखने पर ही हम मसीह के भागीदार बन सकते हैं। इब्रानी
अध्याय 3 पद संख्या 14। विश्वास का जीवन एक तीर्थ यात्रा है, एक कठिन यात्रा है, जिसमें अडिगता, होना बहुत जरूरी है। इस तीर्थ यात्रा में हमें अनेक प्रलोभन एवं बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रार्थनामय जीवन ही इसका एक विकल्प है, जो हमें विश्वास रूपी देन की रक्षा के लिए हमें सदा जागरूक करता रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, विश्वास में अडिग रहना है तो प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारे विश्वास का आधार ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए रहस्य हैं। ईश्वर ना तो कभी धोखा देता है और ना ही धोखा खाता है। उनके द्वारा प्रकट किए गए रहस्यों पर विश्वास जताना हमारा फर्ज है। अपने धर्मसार में हम इस तरह प्रकट किए गए ईश्वरीय रहस्यों से भरे विश्वास के विषय में हम बयान करते हैं। विश्वास के विषय, पहला, पवित्र तत्व पर विश्वास। देह धारण किए ईश्वर पुत्र ईसा मसीह द्वारा ही पवित्र तत्व का रहस्य उसके पूर्णता में प्रकट किया गया है। यह विश्वास सर्वशक्तिमान पिता में, उसके एकलौते पुत्र ईसा मसीह में एवं जीवन दाता पवित्र आत्मा में हमारा विश्वास है। विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण बात है पवित्र तत्व। या ये कहें, पवित्र तत्व में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। ये कलीसियाओं के विश्वास के एक रहस्यों में आता है। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं। अगर हम पवित्र तत्व में विश्वास नहीं कर पाए तो हमारा मसीही जीवन निरर्थक है। दूसरा, कलीसिया में विश्वास। कलीसिया पर हमारा विश्वास एक अन्य महत्वपूर्ण विश्वास का विषय है। धर्मसार में हम ऐसा ऐलान करते हैं कि एक ही पवित्र, प्रेरित एवं सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। ये कलीसिया ईश्वर की प्रजा, मसीह का शरीर एवं पवित्र आत्मा का आलय भी है। प्रभु ने अपने मुक्ति कार्य के जरिए जारी रखने की जिम्मेदारी कलीसिया को सौंपा है। सुसमाचार के बखान, संस्कारों के अनुष्ठान एवं धर्म सेवा के जरिए कलीसिया आज भी अपना ये फर्ज निभाती रहती है। औपचारिक रूप से ईश्वर का वचन ही व्याख्या करने और शिक्षा देने का अधिकार भी मसीह ने कलीसिया को ही दिया है। तीसरा, अनंत जीवन में विश्वास। अनंत जीवन में हम अपना विश्वास मसीही विश्वास का एक अन्य रहस्य है। कलीसिया विश्वास करती है कि मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है और हर एक की करनी के अनुसार जीवन के बाद स्वर्ग या नरक प्राप्त होगा। स्वर्गिक जीवन के बारे में अपना यह विश्वास सांसारिक जीवन के सभी दुख संकटों के बीच आशा के साथ
जीवन बिताने को हमें योग्य बनाता है। विश्वास के पहलू। विश्वास जो ईश्वरी देन है, हर एक के जीवन में विकसित होता है। मनुष्य जब अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों से गुजर जाता है तो उसके अंतर ईश्वर द्वारा रखे गए विश्वास का अंगारा या तो प्रज्वलित हो सकता है या मंद हो सकता है। एक व्यक्ति के विश्वास की चेतनाएं को पूर्ण रूप से नष्ट करने की क्षमता किसी की भी नहीं है। विश्वास के विकास के पहलुओं में जीवन के साक्ष्य में विभिन्न स्तर प्रकट होते हैं, जैसे कलीसिया स्तर, पारिवारिक स्तर, व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर। पहला, कलीसिया स्तर। जैसे प्रेरितों के धर्मस्थान में हम बोलते हैं, एक ही पवित्र प्रेरितिक और सरैतिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। इसी के द्वारा हम विकसित होते हैं कि यहाँ पर हम अपनी यूनिटी यानी एकता दिखाते हैं और हमारी एकता यहाँ मजबूत होता है एवं फलदायक होता है। ये प्रक्रिया ईश वचन के नियमित श्रवण, संस्कारों का ग्रहण एवं ईश्वरीय आज्ञाओं पर आधारित जीवन चर्या से संभव हो सकती है। कलीसियात्मक जीवन शैली में बढ़ने वाला एक व्यक्ति ही पूर्ण क्रिस्ती जीवन का नमूना बन सकता है। इसके लिए उसे अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने कार्यों में, अपने व्यक्तिगत कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अपना विकास, अपना विश्वास प्रकट करना हो। यहाँ कलिस्थाई स्तर का सामाजिक परिस्थितियों से मेल खाना अनिवार्य है। इस अर्थ में पैरिश के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा अर्पित करना एवं अन्य भक्तियों का अनुष्ठान करना विश्वास में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा, पारिवारिक स्तर। परिवार कलीसियाओं के आधारभूत इकाई है और इसी परिवार से ही विश्वास भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जाता है। माता पिता एवं भाई बहनों के द्वारा हस्तांतरित विश्वास एक व्यक्ति को मजबूत बनाता है। पैतृक संपत्ति के रूप में मिलने वाले विश्वास की ताकत एक व्यक्ति को दिशा का बोध कराती है। जब माता पिता, भाई बहन एवं बंधु जन गहरे विश्वास जीवन के साक्षी बन जाते हैं तो उनसे हस्तांतरित किए गए विश्वास के उत्तराधिकारी के रूप में बच्चे आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्तर। असली व्यक्ति जीवन गहरे विश्वास का स्पष्ट परिवर्तन है। विकास की राहें उन राहों के अनुभव और उन अनुभवों से अर्जित की गई धारणाएं एवं जीवन साक्ष्य है। ये सब हर एक व्यक्ति के विश्वास के निर्माण में प्रेरणादायक घटक बनते हैं। जब विश्वास की जड़ गहरी होती है तो एक मनुष्य विश्वासी बनता है। जब जड़ रुक जाती है तो मनुष्य अल्प विश्वासी बन जाता है और जब जड़ ही नहीं रहती है तो वह अविश्वासी बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें अविश्वासी या अल्प विश्वासी नहीं बनना, बल्कि विश्वासी बनना, प्रभु में विश्वासी बनना, प्रभु में अडिगता दिखाना,
ताकि हम अपना व्यक्तिगत स्तर को भी विश्वास में आगे बढ़ा सकें। समाज स्तर, परिवार के जैसे समाज भी मजबूत प्रभावशाली स्तर रहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में जो व्यक्तित्व उसके लिए नमूना बनता है वह उसके विश्वास जीवन में प्रेरणादायक होगा। आध्यात्मिक व्यक्तियों के विश्वास पर आधारित जीवनचर्या समाज के अंतकरण के जगाने में सक्षम होता है। यह भी नहीं, विश्वास पर आधारित हमारा जीवन अनेकों के लिए अच्छा जीवन जीने का प्रेरणा बन जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तथा लंबे इस ऐहिक जीवन में विश्वास हमें शक्ति प्रदान करेगा। क्षणिक सुख दुखों के पार विश्वास जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि सभी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, तो असली विश्वास इस दृढ़ धारणा के प्रकाश की ओर हमें ले जाता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे माता मरियम ने हमको ये सिखाया है, ये वाक्य सिखाया है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास ईश्वरी देन है और जब हम इसके अनुरूप जीवन बिताएंगे तो अनंत जीवन का प्रारंभिक अनुभव हमें यहाँ प्राप्त होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्वास गंवाने को हम प्रलोभित हो सकते हैं, मगर दृढ़ विश्वास के साथ जब हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो विश्वास हकीकत में जीवन बदलेगा एवं जीवन कर्म की राहों में विश्वास में तब्दील होगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का मुख्य सारांश है कि हमें विश्वास में अडिग रहना, माता मरियम से प्रेरित होकर, माता मरियम की प्रेरणा लेकर, माता मरियम की प्रार्थना लेकर हमें अपना विश्वास बढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह में। साथ ही साथ उसके बताए हुए मार्ग पर विश्वास करते हुए चलना। जय श्री